नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का बयान, भारत और नेपाल का संस्कार व संस्कृति एक है। अंग्रेजों ने नेपाल को भारत से अलग किया। राम का मंदिर भव्य मजबूत बनना चाहिए। 1000 वर्ष मंदिर सुरक्षित रहे का सोच विचार करते हुए वास्तु व इंजीनियरिंग व्यवस्था को देखते मंदिर निर्माण हो। 1 वर्ष में ही मंदिर बने जिसमें रामलला विराजे। 70 एकड़ भूमि में जेड़ मंदिरों को नए मंदिर बनाकर स्थापित किए जाएंगे। 70 एकड़ भूमि से ज्यादा जमीन की पड़ सकती है जरूरत पड़ी तो अन्य भूमि को लेने का होगा प्रयास। शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आज अयोध्या पहुंचे, जहां रामकथा पार्क में 4 दिवसीय रामायण मेले की अध्यक्षता करते हुए दीप प्रज्वलित करके किया शुभारंभ। ब्यूरो रिपोर्ट आशीष कुमार निषाद। गोवंश का ऋणी है, चाहे कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन गोवंश का ऋण सबके ऊपर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 19वीं सदी के अंतिम तक जो है खेती बैल से होती रही है और एकमात्र साधन जो है बैल ही था जिससे खेती होती थी। लेकिन जो इतने दिनों तक मानव मात्र को जीवित रखा, आज वह मरने के लिए मजबूर क्यों है? आज वह क्यों कसाई खाने में कट रहा है? आज बैल को लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं? और इसका दुष्परिणाम सामने है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण चरम सीमा पर है और डीजल और पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो बैल से फिर खेती करें और बैलगाड़ी फिर से चालू की जाए। इसी उद्देश्य से आज बैलगाड़ी का मैंने पूजन किया। और बैलगाड़ी जो है, देखिए बैलगाड़ी ही एक ऐसी है, बैल को वेदों में कहा गया है वृषभो धर्म रूपिणः। ऋग्वेद में है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तभी देश की रक्षा होगी, और वो धर्म का स्वरूप बैल है और पूरा विश्व बैल का ऋणी है। तो मेरा मानना यह है कि बैल की रक्षा करने से हम मनुष्य की रक्षा होगी। और दूसरी बात है कि कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति को खो करके बहुत दिनों तक वह जो है तो सुरक्षित नहीं रह सकता है। भारतीय संस्कृति गौ और गंगा से है, ऋषि मनीषियों से है। इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गोवंश की रक्षा नितांत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आचार पीठ तपस्वी छावनी में मैंने जो है तो आज जो है बैलगाड़ी का पूजन करके और एक समाज में मैंने अनुरोध किया कि इस प्रशासन जो है इसको बढ़ावा दे और इसी से गोवंश की रक्षा होगी। चूंकि जो बैल है, बैल से जो गोबर होता है वो ईंधन के भी काम में आता है और उससे गोमूत्र से, गाय के गोबर से, इससे जो है तो दवा बनाई जा सकती है, इससे तमाम तरह की औषधियां बनाई जा सकती हैं। और जो जमीनों की जो है तो उर्वरा शक्ति कम हो गई है, बंजर हो गई हैं, उनकी उर्वरा शक्ति जो है गाय के गोबर से ही लौटाई जा सकती है। और वैसे भी यह देखा जाता है कि गाय के गोबर से जो खेती होती है वो जो अनाज होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जो रासायनिक खादों से जो खेती हो रही है वह स्वास्थ्य के लिए जो एक फूड पॉइजन की तरह जो है लोगों का स्वास्थ्य दिनों दिन गिराती जा रही है। इस उद्देश्य से और पापी, अधर्मी, दुराचारी, बलात्कारी मुगलों के बाद में, लुटेरे जो है ब्रिटिश शासन के बाद में, और जातिवाद, परिवारवाद, नफरत की राजनीति करने वाली जो है कांग्रेस के बाद में जब सत्ता परम राष्ट्र भक्तों के हाथ में आई है तो आवश्यक हो गया है कि अपनी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इसी उद्देश्य से आज बैलगाड़ी का पूजन किया गया। 5 किलोमीटर की यात्रा और हर तरह के काम जो है बोझ ढोने का बैलगाड़ी से किया जा सकता है। इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो है तो खत्म होगा और स्वच्छ वातावरण बनेगा। साथ ही साथ में जो डीजल और पेट्रोल है इसकी महंगाई की जो है कम होगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। तो दूर यात्रा के लिए जितना रेलगाड़ी की जरूरत है उससे करोड़ गुना ज्यादा 5 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता है। इससे हमारी संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का जो हमने गठन किया है उसी के संबंध में आज अयोध्या श्री खड़ेश्वरी मंदिर में यह बैठक संतों के साथ, कथावाचकों के साथ, धर्माचार्यों के साथ हमने की है। हमारा ट्रस्ट 23 जुलाई हरियाली तीज को 4 महीने पहले रजिस्टर्ड हुआ है और रजिस्टर्ड होने के साथ साथ ही 14 प्रदेश के 80 संत धर्माचार्य इसमें जुड़े थे। आज इसकी स्थिति में आज 18/12/2020 को हमारे ट्रस्ट से 23 प्रदेश के धर्माचार्य जुड़ चुके हैं, जिसमें संख्या 500 पहुंच गई है।
23 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संत धर्माचार्यों को हमने नियुक्त किया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हमने 44 जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट के नियुक्त कर दिए हैं। इसी क्रम में बाराबंकी में कल मैंने जिला पदाधिकारियों का बैठक करके वहां पर मजबूती किया है। साथ साथ आज अयोध्या में हमने जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, उपाध्यक्ष, महासचिव, वार्ड अध्यक्ष तक का मैंने नियुक्ति आज किया है और इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी जुड़े हैं। इसलिए आज हमने यहाँ बैठक करके प्रेस वार्ता के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थली गर्भगृह से लगी हुई शाही ईदगाह जो मस्जिद बनी हुई है, उसको हटाने का न्यायालय के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जो ट्रस्ट की मुहिम चलाई जा रही है, इसी क्रम में हमने यहाँ पर आज ये बैठक की है। और हमारे ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है कि जनमानस को जोड़कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाते हुए न्यायालय कोर्ट में भी इसका परिवाद दायर किया जा चुका है और उस मस्जिद को वहाँ से हटाकर अयोध्या में जैसे भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली पर भी भव्य मंदिर बने, ये हमारे ट्रस्ट की प्रमुख मुहिम है। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और संत धर्माचार्यों का लगातार हमको समर्थन मिल रहा है और संपर्क में है। क्या नाम आपका है? आचार्य देव मुरारी बापू, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास मथुरा।